अच्छा, कल हमने कैल्शियम के बारे में डिस्कस किया था कि 99% बोन्स में होती है, 1% जो है वो ब्लड वेसल में होती है ना। तो ये हमने नई पीपीटी आज हमने ना कल कर्नल साहब ने सवाल किया, तो फिर मैंने दोस्तों से डिस्कस किया, तो उन्होंने ना नई हमें ना ये पीपीटी निकाल के दी, सगलैन भी ने इसमें हेल्प की। तो ये हमने 7 स्टेप आज डिस्कस कर लेते हैं, कैल्शियम माइग्रेशन 7 स्टेप ग्राफ। ये 7 स्टेप ग्राफ को अगर हम समझ जाते हैं ना तो हमें इसकी पूरी साइंस ना कंप्लीटली जो है समझ आ जाएगी ना। अच्छा, तो अब WHO ये कहती है कि हमारा जो है कैल्शियम इन आवर बॉडी विच वेट्स 1200 से 1500 ग्राम ना, 1200 से 1500 ग्राम हमें डेली रिक्वायर्ड है ना, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी वेट का 1.5 से 2% होती है बॉडी वेट का ना। तो ये 1200 से 1500 ग्राम हमें डेली कैल्शियम चाहिए। अगर हम ये पूरी रखते हैं तो हमारे जिस्म में कोई डिजीज नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह पीपीटी आएगी, ये डेली चाहिए होगी बॉडी ग्राम 1200 से 1500 mg मिलीग्राम। आपने इधर ग्राम लिखा हुआ है, हाँ मिलीग्राम है, सॉरी मिलीग्राम है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। नहीं मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ये बॉडी के हिसाब से आपने कहा है कि जी उसका जैसे कल आपने लिखा था और बॉडी के लिए बॉडी में इतना होना चाहिए, वो ठीक है। ये 1200 से ग्राम ही आएगा, मिलीग्राम नहीं आएगा। बॉडी के वेट के साथ, बॉडी के वेट अच्छा, वेट के साथ, ठीक है, वेट के साथ ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो इसके ना 7 स्टेप है ना। तो सबसे पहले हम ना फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं ना। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने डिस्कस कर लिया कि 99% बोन्स में है और 1% है हमारी ब्लड वेसल में, इसका फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, तो सेकंड स्टेप हम डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जो ब्लड वेसल है ना, इसके अंदर जो कैल्शियम थी वो कम होगी ना, ये रेड एरो आपको नजर आ रहा है, ब्लड कैल्शियम कम होगी। अच्छा, ब्लड कैल्शियम कम हुई तो फिर हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि जब कैल्शियम कम हुई तो इसका मतलब ये कि कल हमने डिस्कस किया था हमारा जो सर्कल है वो उल्टा चला ना, ग्रीन लाइट की बजाय रेड लाइट आई ना। तो ग्रीन लाइट आती तो थायराइड ग्लैंड ने काम करना था, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, रेड लाइट आई ना, तो रेड लाइट आई तो पैराथायराइड, ये हमारे पैराथायराइड जो ग्लैंड है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेक्रीशन खारिज की और इन्होंने ब्लड वेसल में देखा कि कैल्शियम की कमी है। तो इन्होंने क्या किया, बोन को पैराथायराइड हार्मोन थर्ड स्टेप पे एक्टिवेट हुआ, बोन से कैल्शियम लेके ना ब्लड में भेजी। अच्छा, तो कल हमने डिस्कस किया था कि बोन से कैल्शियम जब ब्लड में जाएगी ना तो हमारी बोन में आसमान से उतरता है। तो डीसीएम फिलॉसफी ये कहती है कि ऑस्टियोप्रोसिस का जो आपका अमल है ये 18 साल के बाद शुरू हो जाता है। तो आगे पिक्चर आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्मल बोन कैसी होती है, ऑस्टियोप्रोसिस कैसी होती है। कि जब ये लोन का सिलसिला जारी रहा, आपने लोन लेते रहे, वापस नहीं किया, तो यहाँ पे ऑस्टियोप्रोसिस की डिजीज आई, इसको हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो जब यहाँ से कैल्शियम इधर आई तो इससे हमें ये 4 प्रॉब्लम हुए ना, कल जो आपका सवाल था उसका आंसर है। सबसे पहले क्या हुआ कि आर्टियोक्लोरोसिस हुआ ना, ठीक है, आर्टियोक्लोरोसिस हुआ कि आपकी जो आर्टरीज की वॉल थी ना वो ब्लॉक हुई ना, मतलब आपकी जो खून की नालियां थी ना उसकी वॉल थी वो ब्लॉक होना शुरू हो गई क्योंकि कैल्शियम इसमें बढ़ गया था ना। दूसरा क्या हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, आपको हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया जब इसमें कैल्शियम बढ़ गई। तीसरा ये हुआ सेरिब्रल थ्रम्बस, कि आपकी जो दिमाग की नालियां थी ना उसके अंदर ब्लॉकेज होने के चांस, अगर किसी को दिमाग का फालिज होता है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली कैल्शियम से आता है। इससे फिर क्या हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कि आपकी जो दिल को जो खून की नालियां जाती थी ना तो दिल का दौरा पड़ना जिसे कहते हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन हुई। तो उससे हमें ना ये 4 प्रॉब्लम हुए क्योंकि यहाँ से कैल्शियम इधर जो है वो जा रही थी, और ये जो कैल्शियम थी इसको रो कैल्शियम कहते हैं ना, ये आवारा कैल्शियम है, ठीक है, आवारा कैल्शियम है। अच्छा, तो कर्नल साहब का कल सवाल था कि जब जो है ये कैल्शियम फिर उधर क्यों नहीं चली जाती, आपका ये सवाल था, ये फिर मैंने डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे ये होता है कि पैराथायराइड हार्मोन जो है ना ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ये इतना एक्टिव हो जाता है कि अब यहाँ से कैल्शियम ले जाना जो है ये थायराइड का काम, तो ये ओवर एक्टिव हो जाता है। तो ये ओवर एक्टिव होता है तो फिर ये कैल्शियम को उधर नहीं जाने देगा, कैल्शियम को यहाँ से उधर लेके जाना है सिर्फ एक ने, वो है थायराइड है, और वो उस वक्त होगा जब ये प्रोसेस सीधा होगा। अब ये प्रोसेस उल्टा होगा। अच्छा, उल्टा होने की वजह से आगे फिर एक और स्लाइड में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम की कंटेंट है ना वो ज्यादा हो जाती है। तो ये 5 नंबर तक हमारा ये हो गया, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, 6ठे नंबर पे क्या हुआ कि जब ये 6ठा नंबर है कैल्सिटोनियन ये एक हार्मोन है ना, तो दूसरा कैल्सिटोनियन, हाँ, 6ठा ये हुआ कैल्सिटोनियन हुआ और बैक टू बोन। अच्छा,
ठीक है, तो कैल्सिटोनियन जो है ना, कैल्सिटोनियन ये है, हाँ, तो कैल्सिटोनियन जो है ये कैल्सिटोनियन एक हार्मोन है ना, तो ये पैराथायराइड हार्मोन जो है ये जो है वो छोड़ता है कि क्या हुआ कि वहां से कैल्शियम जो है इधर आई, और फिर क्या हुआ कि ये जो कैल्शियम है ना ये ब्लड में जब ज्यादा हुई ना, जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब ये क्या करती है, ये अपने फिर ना रास्ते निकालती है। बाज लोगों का क्या होता है कि बाज लोगों की किडनी में जाके स्टोन बन जाता है, आपने देखा होगा। बाज लोगों का क्या होता है, पित्ते में जाके स्टोन बन जाता है। बाज लोगों का हार्ट की आर्टरीज में बन जाता है। बाज लोगों का जिस तरह महमूद की हम बात कर रहे थे, ऑर्टा के अंदर बन जाता है। तो ये अपनी ना, क्योंकि ये रो कैल्शियम है, इसको अवारा कैल्शियम कहते हैं। इसको जहां मतलब सेटिंग मिलेगी ना, ये वहां पे जाके जो है ना वो अपना प्रॉब्लम अपना जो है ना वो मसाइल पैदा कर देगी। अच्छा, तो अब छठा नंबर हुआ, सातवां नंबर। अच्छा, फिर ऑस्टियोप्रोलिफरेशन बोन स्पर्म ना, तो वहां पे जो था ना ऑस्टियोप्रो अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की ना बाद दफा ये होता है बोन्स बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, या जॉइंट्स के अंदर ना वो आ जाती है, वो कहते हैं ये हड्डी मेरी ना इधर से बढ़ गई है, इधर से बढ़ गई है। तो अब बाद लोगों ने ये होता है कि यही वाली कैल्शियम जो है ना वो बोन्स के अंदर जाके जो है ना वो प्रॉब्लम करती है। मतलब इस कैल्शियम ने जहां भी जाना है कहीं ना कहीं जाके उसने ना प्रॉब्लम जो है वो कर देना है। तो इस तरह से ये हमारे ना कुल 7 स्टेप जो बनते हैं, जिसकी वजह से सारी कम्युनिकेशन होती है। ये ट्रांसफर क्यों होती है जब इधर जरूरत ही नहीं है, एक्सेस है ऑलरेडी, आप जैसे बता रहे हैं, तो ये क्यों उधर से ट्रांसफर हो रही होती है? मतलब ये ज्यादा एक चीज ब्लड में ज्यादा होगी ना, बॉडी ने उसको मैनेज करना है, बॉडी ने एक्सेस चीज को मैनेज करना है। लेकिन मसलन हम वो पढ़ रहे थे ना, उसको प्रीडेटर्स को पढ़ रहे थे ना, कि हमारे जिस्म में वायरस बैक्टीरियाज आते हैं, तो इम्यून सिस्टम उसको ना जिस्म के अंदर मारता है। तो बास को नहीं मार सकता, तो बास को वो क्या करता है, वो स्किन में ले आता है ना, फोड़े फिंसी जो निकलती है ना, तो अब वो भी उसकी वो उनको फोड़े फिंसी वाली जगह पे लाके वहां पे आके मारते हैं। तो ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है ना। ये बोन्स में तो कम हो रही है ना, उधर से बोन से निकल कर उधर ट्रांसफर हो रही है। हाँ, तो बोन्स में तो कम हो रही है। हाँ कम होगी है ना, लेकिन अब ब्लड में ज्यादा होगी ना। तो बोन्स में जब एक चीज ऑलरेडी वहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही है, वो निकल क्यों रही है वहाँ से, उधर क्यों जा रही है? मतलब उसने अब बॉडी ने एडजस्ट करना है इसको, हमारी बोन के अंदर तब एडजस्ट करेगा ना। अगर ज्यादा है बोन्स में तो उसको एडजस्ट करेगा, उसको कहीं फेंकेगा। नहीं, वो एडजस्ट करेगा थायराइड। मतलब जब थायराइड करेगा ना तो वो सिस्टम को सीधा चलाएगा थायराइड। अब ये पैराथायराइड काम कर रहा है, तो पैराथायराइड का जो सिस्टम है इसको हमने रोकना है। मतलब इस सिस्टम को ना, जो क्वेश्चन है ना हमारा जो करने वाला काम है वो ये है कि हम जो पैराथायराइड हार्मोन है ना, इसके काम को हम स्टॉप करें, क्योंकि ये सर्कल उल्टा चल रहा है। अब सीधा सर्कल हमने करना है। अब सीधा सर्कल हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई कि अब यहाँ पे हम ना चिटासन का सहारा लेंगे, सेल का सहारा लेंगे, ठीक है, और हम न्यूट्रिएंट्स का सहारा लेंगे कि पहले से जो कैल्शियम आ गई है ना, लो कैल्शियम, हम इसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा, फिर हम साथ ही क्या करेंगे, हम कैल्शियम शुरू कर देंगे। कैल्शियम हम शुरू इसलिए करेंगे कि पैराथायराइड काम ना करे, थायराइड काम करे। थायराइड काम करके इस सर्कल को हम ना मतलब सीधा कर देना, इस सर्कल को सीधा कर दें। हाँ, तो इस सर्कल को हम ना सीधा कर दें, तो हम ना हम दो तीन किस्म के काम करेंगे। तो महमूद पॉइंट समझ पाए आप कि इधर कैल्शियम ज्यादा हुई तो इससे हाँ दोनों में से एक करेगा, एक काम करेगा। तो ये आपका सवाल था कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है अब प्रोएक्टिव हो जाता है। तो जब ये प्रोएक्टिव हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड फिर काम नहीं करता। थायराइड ग्लैंड का हमें चाहिए थायराइड ग्लैंड का, यस, हमें चाहिए ग्रीन लाइट। तो अब ये इस सर्कल को हमने एक तो ये करना है कि इसको स्टॉप करना है। इसको स्टॉप करने का तरीका ये कि हम डाइट में कैल्शियम इंटेक बढ़ाएंगे। कैल्शियम इंटेक बढ़ाएंगे इसलिए कि थायराइड काम करना शुरू कर देगा, थायराइड काम करना शुरू करेगा। अच्छा, अब इधर जो है ना पैराथायराइड को हम इनएक्टिव करेंगे। अब पहले से जो काम हो गया है, जो क्लॉटिंग हो गई है, इसके ऊपर हम अपने ना क्लींजर और डिटॉक्सिफायर उससे हम अटैक करेंगे। इसको इनएक्टिव कैसे करेंगे? चले वो आपने एक्टिव कर दिया कि आपने वहां से बाहर से सोर्स देना शुरू कर दिया, ये इनएक्टिव कैसे होगा पैराथायराइड? हाँ, जब जैसे जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, ये डीएक्टिव होना शुरू हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से ना एक चीज काम करती है, या पैराथायराइड काम करेगा या थायराइड काम करेगा, ठीक है, दोनों में से एक चीज काम करती है। तो और ये एक्टिव क्यों हुआ था जो हमने डिस्कस किया, ये इस वजह से एक्टिव हुआ था
कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, इस वजह से एक्टिव हुआ था कि इसने बोन्स को ऑर्डर दिया था यहाँ से कैल्शियम निकाल के इसमें डालो। तो अब ब्लड के अंदर नेचुरल सोर्स से कैल्शियम आना शुरू हो गया, तो अब इसको भी मैसेज मिलेगा कि अब मेरे काम करने की जरूरत नहीं है, और उधर से हम थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करेंगे। थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करके हम अपना प्रोसेस सीधा करेंगे, हम अपना प्रोसेस सीधा करेंगे और ये इनएक्टिव हो जाएगा। ये इनएक्टिव हो गया, अब इसने जो पुराना काम खराब किया हुआ है ना, वो हम क्लींजर और डिटॉक्सिफायर, ठीक है, उसकी मदद से हम उसको ना बैलेंस करेंगे, और फिर हम उसमें कॉर्टिसेप की भी सपोर्ट लेते हैं। कॉर्टिसेप ये काम करता है। तो पुराने वाला काम जो है ना, हम उस पे ऐसा, और फिर बीसीएम, मतलब बीसीएम क्या करेगी, ये ऐसे ऐसे मूव करेगी ना, ऐसे उसको ऐसे मूव करेगी, ठीक है, वो जो क्लॉटिंग हुई हुई है ना, उसको उसके काम करेगी। तो ये पुराने काम को भी हम साथ कवर करेंगे। हमारा क्लींजर, मतलब हमने डिस्कस किया था ना, ट्रायंगल है ना हमारा, ठीक है ना, वाटर है, मतलब हमारा जो सिस्टम है ना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे 3 स्टेप है ना, और ये 3 स्टेप हम इकट्ठे करते हैं, ठीक है ना, 3 स्टेप हम इकट्ठे करते हैं ना। तो इसलिए मतलब हमारी फिलॉसफी ये कहती है कि आप एक काम नहीं करेंगे ना, तो ये हमारा ट्रायंगल है, इसको फिर हम इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। एक है क्लींजिंग और दूसरा है रिप्लेनिशिंग, जिसको हम बैलेंसिंग भी कहते हैं ना, और तीसरा है स्ट्रेंथनिंग। क्लींजिंग में हमारे पास जो है ना, एक चिटासन है, आपको पता है, क्लींजर, और 3 हमारे पास ना डिटॉक्सिफायर है। ये सेल है हमारा, ग्रेप है और टी है, ये हमारे 3 डिटॉक्सिफायर हैं। अच्छा, फिर बैलेंसिंग में हमारे पास 2 चीजें ना हमने डिस्कस की, एक है कॉर्टिसेप और दूसरा है स्पारुलिना, ये 2 चीजें। और स्ट्रेंथनिंग में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक कैल्शियम है और दूसरा जिंक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो थायराइड हार्मोन को एक्टिवेट करना है ना, उसमें हमारी ये स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट करेगी, जो थायराइड हार्मोन को एक्टिवेट करना है। और बैलेंसिंग जो है ना, ये इसको बैलेंसिंग भी कहते हैं, बैलेंसिंग है ना, बैलेंसिंग में हमारा पीसीएम काम करेगा, और हमारा या कॉर्टिसेप हम देते हैं या स्पारुलिना देते हैं, इससे हम बॉडी को बैलेंस करेंगे। और जो पुराना काम खराब हुआ है, हम एक क्लींजर ले लेंगे और एक हम ना डिटॉक्सिफायर, जिसका जोड़ा बना लेंगे। अब आपके केस में हमने क्या किया है, क्लींजर एक लिया है और इधर से हमने 2 चीजें ली है, बल्कि सरकारी का तो मशवरा था कि 4 चीजें आप ले लें, चारों को आपने जोड़ा बना लें, पेयर बना लें, ताकि हम ना उस प्लाट को जल्दी से उसके ऊपर अटैक करें ना, ठीक है, ज्यादा पावर का बैलेंसिंग वाला, जिसमें हमने कॉर्टिसेप कहा, स्पिरुलिना कहा, या कहा, हाँ, दोनों में से एक ले लेते हैं हम ना, एक ले लेते हैं, या फिर हम इकट्ठे भी यूज कर लेते हैं। मतलब एक कैप्सूल इसका ले लेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यूज कर रहा हूँ, दोनों यूज कर रहे हैं। हाँ, एक कैप्सूल ले लें, आप 2 ले लें, स्पिरुलिना का 2 ले रहा हूँ, कॉर्टिसेप का 1 ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, इकट्ठे भी ले सकते हैं, इकट्ठे भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। या कहा ना कि हाँ जी, तो मतलब हम दोनों भी ले सकते हैं ना, इन्फेक्शन में हम दोनों भी लेते हैं। एक इस तरह से दोनों एक कर ले, हाँ, एक करने ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ना ये तीनों स्टेप जो है ना, ये वाला हमारा जो स्टेप है ना, ये पहले वाला काम खराब हुआ है ना, उसको बैलेंस करेगा। ये वाला हमारा जो स्टेप है ना, इस सर्कल को रिवर्स करेगा, और ये वाला जो स्टेप है ये बैलेंस करेगा, मतलब ऑर्गन्स को बैलेंस करेगा, स्टमक को बैलेंस करेगा, किडनी को बैलेंस करेगा, सब चीजों को बैलेंस करेगा। तो इस तरह से हम इकट्ठे ना 3, 4, 5 जो है काम हम जो है वो कर लेंगे। और फिर जो है आपके केस में बीपी काम रिकमेंड किया है ना डॉक्टर ने, 2-3 डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है। तो बीपी काम ये करेगा कि इस एरिया का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, उसको बैलेंस, बीपी काम भी हमारा बैलेंसर है। एक तो हम इसकी सपोर्ट लेंगे, बीपी काम को हम ना इस एरिया में मूव करेंगे, तो इस एरिया का आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, वो बैलेंस होगा, तो वो भी हमें सपोर्ट करेगा। तो बीपी काम को हम जख्मों को हील अप करने में भी यूज करते हैं। ऐसा जख्म जो नहीं हील हो रहा ना, उसको उसमें भी हम यूज करते हैं, बीपी को बैलेंस करने में। तो इस तरह से 3-4 काम हम जो है वो इकट्ठे करेंगे, ठीक है जी। तो ये था जी आज का सेशन, तो बहुत शुक्रिया आपके सुनने का।